हेलो। सेट 13 का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस थे। आप पहले आंसर्स को मैच कर लो। वीडियो को पॉज करना है कर लीजिए, देखना है मैच कर लीजिए। आई होप कि इसमें आपके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस एकदम सही रहे होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड 11 से 16 को हमें जज करना है ठीक से। चलिए, आप मेरे प्रोसेस पर नजर डालो, मैं कैसे बनाता हूं। तुम में से मैक्सिमम लोगों का बनाने का जो तरीका होगा वो बस देखो, तुम्हारी सेंटेंस में ऐसा नहीं बोलते कि बनाने नहीं आता है, प्रोसेस गड़बड़ी है। तुम उसी प्रोसेस को देखो कि अगर ये क्वेश्चन मुझे मिला होता तो मैं कैसे टेकअप करता। हम में से सब लोगों का आंसर ए पहला सेंटेंस है। थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एक फैक्टर सोचो जिसने मनुष्य के एवोल्यूशन में हेल्प किया है, तुम्हारा आ गया। अब तुम बी नंबर को बैठा के अगर सोचोगे कि इसको हम कहां ले जाएं, तो अभी क्यों सोच रहे हो, पूरा पढ़ोगे तब ना। लेकिन इसमें अपने क्लू को देख लेना है। एजुकेशन देयरफॉर, इसलिए वो देयरफॉर यहां का है। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पीपल्स कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन लोगों के कैपेसिटी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, नेशन बिल्डिंग के, राष्ट्र निर्माण के कैपेसिटी में। देयरफॉर ये परिणाम है, तो यहां पे कॉज होगा, अभी मत सोचते हैं। वी नो दैट द लेबर स्किल ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। किसी अनएजुकेटेड का से ज्यादा एजुकेटेड पर्सन का लेबर स्किल होता है। अब जरा सोचो तो कि सी के साथ तुम बी रख सकते हो कि नहीं, तुम सी के साथ बी डाल सकते हो कि नहीं, आगे देखते हैं। इसलिए नेशन बिल्डिंग में कुछ और, अभी मतलब मेरा सी और बी का थॉट इससे तो नहीं कहीं जुड़ा हुआ है। हेंस दैट इज देयर फॉर द फॉर्मर इज एबल टू जनरेट मोर इनकम। अब फॉर्मर और लेटर का मतलब होता है कि दो के बारे में बात किया गया है उसके पहले वाले सेंटेंस में, और यहां पे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बारे में बात किया गया है। तो इन अ वे सी, उसके बाद डी, सॉरी, सी के बाद तुम्हारा डी, और डी के बाद बी, तो तुम्हारा एक ग्रुप बैठ गया। जरा देखो, एजुकेटेड पर्सन का लेबर स्किल अनएजुकेटेड से ज्यादा होता है, इसीलिए वो ज्यादा इनकम कमा पाता है अनएजुकेटेड से। लेटर मतलब अनएजुकेटेड, फॉर्मर मतलब एजुकेटेड, और उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा होता है, इसीलिए एजुकेशन प्ले करता है नेशन बिल्डिंग में। ये तुम्हारा मैंने ग्रुप बनाया। अभी देखो कि थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज मेड डिफरेंस, अभी वो उसका वो फैक्टर बताया नहीं है। चलते हैं। परहैप्स इट इज मैन्स कैपेसिटी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट नॉलेज विच ही हैज बीन डूइंग थ्रू द कंजर्वेशन थ्रू सॉन्ग्स एंड थ्रू एलेबरेट। अब जरा देखो तो एक फैक्टर के बारे में सोचो, एंड परहैप्स इट इज वो फैक्टर है। ए के साथ तुम्हारा ई बैठ गया यहां पे, और बाकी बचा एफ। But man soon found out that we need a good deal of training and skill to do things. अब जरा देखो, मैं जब बना रहा था तो मेरे को एफ का कोई बहुत क्लियर क्लियर कॉम्बिनेशन किससे नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने ये दो बनाया था। अब या तो मैं एफ को यहां रखूं, वो हो नहीं सकता, तो एफ का जगह तो दो ही जगह है ना, या तो वो ए ई के बाद आए या सी डी और बी के बाद आए। लेकिन सी और डी के बी के बाद आएगा, तो इसके थॉट से इसका क्या कॉम्बिनेशन है। बट मैन सुन फाउंड दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल। हमें ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, और बाकी बात है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का, तो कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं। सो तुम्हारा एफ नंबर यहां डाल दो। ग्रुप बैठाने का यही फायदा है।
ग्रुप बैठाने में यही फायदा होता है कि फिर जो एक लूज एक आध सेंटेंस जो बन जाता है ना, उसको बैठाने में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अगर तुम्हारे 5 सेंटेंस लूज रहेंगे तो तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मेरे को एफ का दिखाई पड़ रहा था, अब वो या तो इसके साथ बैठेगा या इसके बाद, किसी के बीच में नहीं जाएगा, यही ग्रुप बनाने में। और ग्रुप उसका बनाया जाए जो आसानी से बन रहा हो। ये तो बहुत आसान था, आईबीपीएस ने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं किया था। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, तो ये तो ए और बी तो जगह पे ही होगा। वेयर स्विच बोर्ड फोन्स बिफोर डायरेक्ट डायल, डायरेक्ट डायल फोन ना, वेयर स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स ना। सो तुम्हारा स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स सी और डी में इधर उधर चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि प्रीवियस में जैसा दे रहा है करंट में वो कम से कम आपको दिखा दिया जाए। फॉर सम इयर्स द इंडस्ट्री वॉज रीस्टार्टेड बट वॉज अबेंडेंड ऑन अ स्मॉल स्केल। देखो तो जरा, वॉज रीस्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल। फॉर सम इयर्स द इंडस्ट्री वॉज अबेंडेंड बट वॉज रीस्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल। सो इसको और इसको चेंज कर दो, बी और सी को। बी और सी चेंज हो जाएगा वहां पे। आफ्टर इंटरटेनमेंट द आर्मी, तो पक्का है कि एक एक जाएगा ही। आफ्टर लिविंग द आर्मी, सो ए और सी तुम्हारा कॉम्बिनेशन होगा, एंड आंसर इज डी। सो दैट इज, ये तो आप लोगों के लेवल से। ही कंटिन्यूड टू हैव फ्रेजाइल ओवर द इंसिडेंट, कंटिन्यूड टू हैव नाइटमेयर्स ना, बुरा सपना आता था। आवर कंसर्न्स ओवर इज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है ना बहुत कमजोर, तो बी और डी एक साथ जाएगा। एंड द हॉरिबल डन तो होगा नहीं, द हॉरिबल डन यहां पे नाउन चाहिए और हॉरिबल तो एडजेक्टिव हो गया। देखो आज के क्वेश्चन में चाहे प्रीवियस सेट के क्वेश्चन में बार बार ये आ रहा है ना कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। इसको डेवलप करो, तुम्हारे वर्ड्स के यूसेज में बहुत हेल्प करेंगे वो। ये डेवलप करो। हॉरिबल का क्या मीनिंग होता है सेकंड में, फर्स्ट एडजेक्टिव है ये, क्योंकि द के बाद नाउन चाहिए था। द डैमेज डन टू आवर फेस कॉज्ड हॉरिबल स्कैरिंग। सो ए और बी का कॉम्बिनेशन बैठेगा और ये इधर जाएगा। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, और इस पैराग्राफ में अगर आपने बनाया होगा, आपके पास वर्ड्स का लेवल भी उसी लेवल पे था। ये आईबीपीएस मेंस का है, कुछ साल पहले का है, जिसमें एक एक ब्लैंक स्पेस में दो दो वर्ड दिए हुए थे। दोनों वर्ड फिट होगा तभी वो आंसर बनेगा, एक के फिट होने से नहीं होगा। पहला। दूसरा ये कि अगर वर्ड टफ है तो आपके दिमाग में एक बात पक्का आएगा कि ये क्वेश्चन का मेकअप बड़ा मुश्किल है। बट मैं आपको अगर बोलूं कि इसको अगर किसी और एंगल से देखा जाए तो ये तुमको हो सकता है कि थोड़ा आसान दिखाई पड़े। अगर तुम इसमें से जो दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक को भी काट सको। देखो गड़बड़ क्या है ना कि आप बोल रहे हो चुन सके, कौन सा चुनना है। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक को भी काट लो तो हो सकता है, या सेलेक्ट कर लो, सिलेक्ट वाला सेकंड ऑप्शन पे, तो तुमको हो सकता है कि बात सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, वाइल द पद्मावती इशू रेजेज ऑन, ये उस फिल्म की बात है, पद्मावती फिल्म के बारे में। इट इज इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल by way of an dash reaction by the government has been forthcoming। गवर्नमेंट ने कितना कम रिएक्शन दिया है ये देखने लायक है। बाय वे ऑफ एंड डैश रिएक्शन। अब जरा देखो,
हाउ लिटिल गवर्नमेंट हैज, पद्मावती का इशू भयानक तरीके चल रहा है। अब जरा सोचो तो कि तुम्हारा ऑफिशियल बैठ रहा है, फिटिंग कैंसिल, तो कैंसिल तो कैनोनिकल भी कैंसिल हो जाएगा। कस्टमरी होता है पारंपरिक। गवर्नमेंट ने कैसा रिएक्शन दिया है? क्रूशियल रिएक्शन होता है। तो तुमको बोनाफाइड अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम क्रूशियल काट दो तो तुम्हारा चल जाएगा। यहां पे ऑफिशियल बैठ रहा है, बाय वे ऑफ ए एन फर्म रिएक्शन, स्टाउट रिएक्शन, या ऑथोरिटेटिव और ऑफिशियल रिएक्शन, गवर्नमेंट हैज बीन फोर्थकमिंग। रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट। आगे देखना, अब ये दोनों ऑप्शन को मैं रखता हूं जरा, एक में दे रहा है मजबूत रिएक्शन और एक में दे रहा है उसका जो ऑफिशियल औपचारिक रिएक्शन होता है गवर्नमेंट का। इन द फेस ऑफ पब्लिक डैश, तुम्हारा अभी क्वेश्चन नंबर 1 में दो ऑप्शन छोटा हुआ है। इन द फेस ऑफ पब्लिक डैश मेड इन द फुल ग्रे ऑफ नेशनल मीडिया, पब्लिक ये बाय दोज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फिल्म, जो फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने फुल मतलब पूरे मीडिया के सामने में ये किया, पब्लिक ये किया। द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड नो कमेंट, और गवर्नमेंट ने कोई कमेंट नहीं किया है। अब जरा तुम्हारे को फॉर्म काट लो और तुम्हारा यहां पे आंसर डी चला जाएगा। और वो तो धमकी ही ना, यहां पर तो धमकी ही जाएगा 12 नंबर में। अब जरा देखिए तो आप, अपील, बैकिंग, एबटमेंट, और एबटमेंट तुम्हारा कैंसिल, पब्लिक कंट्रोवर्सी मेड इन द, पब्लिक अफेयर्स मेड इन द, तुम्हारा ये कट जाएगा। अब तुम्हारे पास गड़बड़ क्या है कि धमकी तो यहां है, प्रिसेजेस तुम नहीं जानते हो, रैम्पार्ट और स्टेप्स दोनों नहीं जानते हो, तो तुम इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में तुम रिस्क ले सकते हो। पब्लिक थ्रेट मेड इन द फुल क्लियर, और आप रिस्क आराम से ले सकते हो। और देखो क्या उसने किया है, प्रिसेज का मतलब होता है धमकी, थ्रेट होता है, उसने दिया। और देखो रैम्पर्ट का मतलब होता है किसी किले का जो, जहां सबसे ऊपर वाला चढ़ के लोग नीचे देखते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल दिया उसने, लेकिन इतना अनकॉमन वर्ड डाला कि तुम्हारे दिमाग में वो बैठा दे। थ्रेट्स दिया है ना उसने, देखना। इंस्टेड, इसके बदले, सेवरल स्टेट्स हैव एक्टेड बाय बैनिंग द फिल्म विदाउट हैविंग सीन इट, बिना देखे उन्होंने बैन कर दिया। एट अ टाइम व्हेन अ कमेंट ऑन सोशल मीडिया कैन गेट यंग पीपल इनटू जेल, ऐसे समय में जब एक छोटा सा कमेंट भी लोगों को जेल में डाल देता है। द पीपुल मेकिंग द वेरी ग्रूसम थ्रेट्स, देखो यहां पे 12 नंबर का, बहुत खतरनाक भी वो धमकी दे रहे थे। अगेंस्ट सम वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर्स हैव फेस्ड नो डैश एक्शन, वाला मीनिंग उन्होंने अभी तक कोई एक्शन फेस नहीं किया है। अभी देखो एक्शन जा रहा है, सपोर्ट तो नहीं होगा। अब निगेशन यहां पे ये जा रहा था, लेकिन निगेशन कैंसिल हो रहा है, अभी पर लाइनिंग कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा इस बार का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में तुमको गड़बड़ हो सकता है कि तुमको बाय लक कोई एक वर्ड का मीनिंग, चाहे वो बैकलैश हो, चाहे रिवर्बरेशन हो, चाहे लैक्रिटी हो, चाहे हुपला हो, कोई एक वर्ड का मीनिंग तुमको हो सकता है कि आता रहे। अगर आपका लक सही है तो इन चारों में से एक वर्ड का भी मीनिंग अगर आपको आ जाए तो आपका निकल जाएगा। जैसे शोरगुल, हंगामा, अलाक्रिटी मतलब स्पीड, और इन दोनों का किसी बुरे काम के बदले में प्रतिक्रिया, उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
मतलब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिस हैज ऑलरेडी इन्वाइटेड मच क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया, बट व्हाट इज डैश is how it is easy for the state to ignore the critics। ये कितना आसान है, सरकार क्रिटिक्स की नहीं सुनती है, एंड गो अबाउट इट्स बिजनेस अनअफेक्टेड। देखिए जरा, बट व्हाट इज डैश, व्हाट इज नोटिसिएबल, व्हाट इज क्रोनिक तो कैंसिल हो जाएगा, कंट्रास्टिंग कैंसिल हो जाएगा, ड्यूबियस जानते हो कि हो सकता है कि डाउटफुल हो। अब तुम्हारे पास ये देखो तो जरा, व्हाट इज नोटिसिएबल या इविडेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। अब पता नहीं क्या यहां पे जाएगा। व्हाट इज सरप्राइजिंग, यहां पे सरप्राइजिंग या ऑब्वियस। अगर सरप्राइजिंग जाना है तो दोनों का मतलब सरप्राइजिंग होता है, स्ट्राइकिंग का भी और स्टार्टलिंग का भी। देखना आपके इस 6 क्वेश्चन में से कितने का आप बना सकते थे, चांस था। गेस मारने की बात नहीं हो रही है। डेमोक्रेसी वर्क्स बाय क्रिएटिंग, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र कैसे काम करता है, बाय क्रिएटिंग सेवरल डैश ऑफ ओवरसाइट। इनसाइट का मतलब, ओवरसाइट का मतलब अनदेखा करना चीजों को, इनसाइट का मतलब उस पर ध्यान देना। अब जरा देखो, सेवरल प्लाटून थोड़ी जगह, ये तो दल होता है। सेवरल फेजेज, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। सेवरल स्टेजेज, सेवरल ग्रुप्स ऑफ इग्नोरेंस। तुमको यह ध्यान देने का है कि तुम्हारे पास स्ट्राटा और लेयर्स, सेवरल लेयर्स ऑफ ओवरसाइट या सेवरल स्टेजेज ऑफ ओवरसाइट। फर्स्ट स्टेज में ओवरसाइट, सेकंड स्टेज में ओवरसाइट या सेवरल लेयर्स। इग्नोर कोई भी लेयर कर सकता है। आगे देखना जरा, लेयर और इसको स्टेज को दिमाग में रख के तुम अभी, क्योंकि स्टार्टर और नॉचेज अपने जानते हो, और अगर दोनों बैठ रहा है तो इसका मतलब ही स्टेजेज ही होगा और इसका मतलब ही लेयर्स ही होगा। ईच एक्टिंग इन ए स्पेसिफिक वे, हर ईच लेयर या ईच स्टेज कैसा काम कर रहा है। द ऑपोजिशन, द लेजिस्लेटिव्स, द जुडिशियरी, ये स्टेज थोड़ा ही है, ये तो एरियाज है ना, मतलब पायदान बना हुआ है। द ब्यूरोक्रेसी, द मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, एंड फाइनली द इलेक्टोरेट आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय व्हिच अ regime, ये जुडिशियरी, मीडिया, इलेक्टोरेट्स, वोट देने वाले, ये वो हैं जिनके द्वारा डेमोक्रेसी बिकम्स अ regime, शासन, किसी भी सरकार का शासन बिकम्स सिस्टमैटिक, जवाबदेह ना, सेंसिटिव ना, तो इफिशियंट तो होगा नहीं, रिजिलियंट मजबूत, प्रोलिफिक जवाबदेह। सो आप ये ध्यान रखो कि इस ऐसे क्वेश्चन जब आप बनाते हो ना, और अगर तो आपकी थिंकिंग एक्टिवेट होगी, और थिंकिंग अगर एक्टिवेट करना है तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागने की कोशिश नहीं करनी है, उसमें अपने देखो अभी क्या दिमाग में आता है ना कि हमको ये सारे वर्ड का मीनिंग पता होता तब बनाते ना, ये गलत है। तुम्हारे एग्जामिनेशन में बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 99.9999% को ये सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं, मेरे अगल बगल में बहुत सारे लड़के हैं जिनको सोचने की आदत पड़ गई है, और उनको दो तो वो सोच के निकाल लेंगे। वो उनका डिपेंडेंस वर्ड पावर पे खत्म हो रहा है, और जहां वर्ड पावर ने परेशान किया तो इजी इट इज टू ड्रॉप द क्वेश्चन। यू डोंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड रीजनिंग टू। मैथ्स और रीजनिंग में भी आप सारे क्वेश्चन ही बनाते हो। सो रिमेंबर वन थिंग कि कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए मेंटल थिंकिंग की जरूरत है, डिक्शनरी की नहीं। डिक्शनरी मेंटल अप्रोच को, मेंटल थिंकिंग को डिप्रेस करता है, क्योंकि वो माइंड में बोलता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। डिक्शनरी में देखो, एग्जामिनेशन में डिक्शनरी जाएगा नहीं। सिर्फ मिलते हैं हम लोग अगले वाले सेट में।